डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए। इसमें देखिए आज आपको हम सेमेस्टर 3 का बीएड का लेसन प्लान दिखाएंगे जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है। और इसी का पार्ट 1 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे। तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको भी आप देख लें, उसके बाद इस सेकंड पार्ट वीडियो को देखें, क्योंकि उस पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से लेके आपका 8 नंबर तक लेसन प्लान दिखा चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर से लेसन प्लान। 9 नंबर से जितना होगा आपका 14, 15 जितना भी लेसन प्लान दिखा सकेंगे इसमें दिखाएंगे, क्योंकि हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ताकि आपको जो है देखने में सुविधा हो और लिखने में भी सुविधा हो। लंबा वीडियो होगा तो आप भी बोरिंग होकर देख के आधा देख के चले जाइएगा, इसीलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है, लेसन प्लान को कैसे रेडी करना है। तो देखिए इसमें 9 नंबर लेसन प्लान से अभी स्टार्ट करेंगे हम, और 1 से लेकर 8 तक आपको पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा बीएड रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं आपको। जैसे बीएड का प्रैक्टिकम का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा, एक असाइनमेंट का सॉल्व पेपर मिलेगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलता है। देखिए आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, आपका प्रैक्टिकम का, असाइनमेंट का सॉल्व किया पेपर, सेकेंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, सारा सेमेस्टर का असाइनमेंट, प्रैक्टिकम, हर एक सब्जेक्ट में आपको हर एक टॉपिक में 5-10 वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। अगर अभी तक आप अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट को नहीं बनाए तो वहां से जाके आप बना सकते हैं देख के। तो देखिए, चलिए आज का इस वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का। तो देखिए यहाँ अभी आपको दिख रहा है ये लेसन प्लान आपका है, लेसन प्लान 9 नंबर है लेसन प्लान। तो 9 नंबर लेसन प्लान से अभी स्टार्ट करेंगे हम। देखिए तो इसमें देखिए लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस तरह से जहाँ आप लेसन प्लान बनाइएगा उसको कितना नंबर का लेसन प्लान है वो आपको सबसे ऊपर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा कि किस स्कूल में पढ़ाने के लिए आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये स्कूल का जो नाम है ये आपको इस कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो आप उस कॉलेज, अपना कॉलेज से पूछ के यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। यहाँ पे देखिए अभी गैप छूटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप भी यहाँ पे छोड़ के रखिएगा, क्योंकि कॉलेज में जो बताया जाएगा जिस भी स्कूल का नाम, वही स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पे नेम ऑफ द, यहाँ पे आपका टीचर नाम लिखना है, यहाँ का टीचर नेम लिखना है। तो टीचर में क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना। उसके बाद क्लास, कौन सा क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो लिखना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो लिखना है। उसके बाद एवरेज एज स्टूडेंट का क्या है वो लिखना है। उसके बाद ड्यूरेशन, यानी कि कितना देर तक आप क्लास ले रहे हैं, बच्चा को लेसन प्लान बना रहे हैं उसके लिए, तो इसमें आपको वो टाइमिंग देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है। तो डेट में जो डेट आपको स्कूल, मतलब जिस स्कूल में पढ़ाइएगा, जिस डेट को पढ़ाइएगा उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो ये भी देखिए डेट आपको अपना कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, वही डेट आपको यहाँ पे भरना। तो डेट और ये जो स्कूल का नाम, ये आप सारा लेसन प्लान अभी जितना भी हम दिखाएंगे वो सारा लेसन प्लान में आपको ये स्कूल का नाम और डेट आप छोड़ के रखिएगा, क्योंकि ये आप कॉलेज के द्वारा पूछ के ही भरिएगा, जो कॉलेज बताया जाएगा उसी को भरिएगा। तो ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद देखिए इस साइड में आपको क्या लिखना, फिर लिखना सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, इकोनॉमिक्स का है, और यूनिट क्या है आज का जो आपका जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है आपका, ये लिखना है। उसके बाद सब यूनिट में आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो सारा चीज़ लिखना है। यहाँ पे देखिए सब यूनिट में लिखना है। सब यूनिट हो जाएगा। सब यूनिट के बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, टुडेज लेसन, यानी कि कौन सा लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं बच्चा को वो लिखना है, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव बात के देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव में जो लिखा है इस तरह से देखिए छोटा कर दे रहे हैं, आप इसको देख के लिख लीजिए इस तरह से। और देखिए इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं हम, धीरे धीरे आप वीडियो को देखते जाइएगा और इसको पॉज करके वीडियो को लिखते जाइएगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं। देखिए आराम से इसको देख के आप लिख सकते हैं और अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है पूरा सॉल्व किया हुआ लेसन प्लान है। आप इसको ही देख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए क्या है, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये लिखना आपको। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सब लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आता है देखिए एप्लीकेशन के फिर बाद आता है स्किल। तो जैसे लिखा वैसे ही आपको भी देख के लिखते जाना। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे वीडियो को।
उसके बाद देखिए क्या मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग में ये जो लिखा है वैसे लिखना, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ टीचिंग ये लिखना है आपका। उसके बाद टीचिंग एड्स लिखना है, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक, यानी कि क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए पढ़ाने के लिए वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, और आपका पॉइंटर चाहिए, ये सारा चीज़ चाहिए, ये सब आपको लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जैसे देखिए लिखा वैसे ही आपको लिखना, सेम एकदम जैसे लिखा आपको ऐसे ही एकदम इसको कॉपी करके लिखना है अपना हाथ से और अपना हैंडराइटिंग से, और इसको कॉलेज में सबमिट करना है। उसके बाद फिर आता देखिए आपका डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है फिर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में टीचर यहाँ पे टीचिंग एड्स, टीचिंग का जो पॉइंट होता है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टीचर एक्टिविटीज़ लिखना है। उसके बाद टीचर एक्टिविटीज़ के बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिखना है, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लिखना है। तो इसको देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे लिखा आपको आराम से देख देख के लिखना है। इस तरह से देख के आप लिख सकते हैं। जिनका भी इंग्लिश वर्जन है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप है, कोई भी कॉलेज से आप, तो इसको देख के लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, आप इसको देख के लिख सकते हैं और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। उसके बाद फिर आता है देखिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को लिख लिए इस प्रकार से। उसके बाद फिर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ये लिख दिए, इसको भी लिख देना इस तरह से। उसके बाद आता है फिर स्किल, स्किल को लिख दिए। उसके बाद ये लेसन प्लान आपका 9th खत्म होता है। फिर आता है यहाँ पे देखिए लेसन प्लान 10। तो लेसन प्लान 10 भी इस तरह से आपको लिखना। और देखिए ये जो लिखना है आपको लेसन प्लान, इस जो पेज देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पेज आपका वाइट पेज है, जो कि A4 साइज़ का वाइट पेज आता है। उसी पेज में आपको लिखना है। A4 साइज़ का वाइट पेपर ले लीजिएगा आप, जो जेरॉक्स में काम आता है वही पेपर, उसी में आपको लिखना। तो देखिए लेसन प्लान 10 है। 10 में देखिए क्या लिखा गया, उसी तरह से इसमें भी है आपका नेम ऑफ स्कूल और टीचर का नाम, क्लास, और यहाँ पे स्टूडेंट का एज, उसके बाद स्टूडेंट का संख्या, स्टूडेंट का एज, और ड्यूरेशन कितना देर आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद डेट। उसके बाद फिर इधर आता है आपका सब्जेक्ट और आपका यूनिट, सब यूनिट, ये सारी चीज़ है। और टुडे लेसन प्लान जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर जनरल ऑब्जेक्टिव ये लिखना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जनरल ऑब्जेक्टिव लिख दिए, जैसे जैसे लिखा देखिए, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप आराम से देखिए। उसके बाद आता है देखिए इस यहाँ पे है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें इसी में आता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। उसके बाद स्किल, ये सारे चीज़ लिख दिए। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग ये लिखना है, उसको आपका मैक्सिमम टीचिंग लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद टीचिंग एड्स लिखना है, जनरल, स्पेसिफिक और प्रिपरेशन, ये सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, ये लिखना है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, यही सारा चीज़ है, वही सबको देख के लिखना है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, देखिए आप देखते जाइए, इसको लिखते जाइए। इस तरह से आपको आराम से लिखना है। इसके बाद देखिए इवैल्यूएशन आ गया, इवैल्यूएशन को भी लिख लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर स्किल आता है, स्किल को लिख लेना है। उसके बाद ये स्किल के बाद आपका ये जो लेसन प्लान 10 खत्म होता है, फिर आता है आपका 11 नंबर लेसन प्लान। तो 11 नंबर लेसन प्लान उसी तरह से आपको लिखना है जैसे लिखे हैं अभी आपका 9 और 10। तो देखिए इसमें भी स्कूल का नाम लिखना है, टीचर का नाम लिखना है, क्लास लिखना है, स्टूडेंट का संख्या लिखना है, स्टूडेंट का एज लिखना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है, ये सारा चीज़ लिखना है। स्टूडेंट का एज, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और ड्यूरेशन, डेट। उसके बाद इधर आपको लिखना है वही सब्जेक्ट और यूनिट। उसके बाद आपका आता है सब यूनिट। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका लेसन प्लान आज स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लेना है। देखिए इस तरह से जैसे लिखा है उसी को आप देख के लिख लीजिए, ये लिख लिए। उसके बाद आता है फिर आपका यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे इसको लिखने के बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये लिखना है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ लिखना है। एप्लीकेशन को लिख दिए। फिर स्किल लिखना है, स्किल के बाद आता है आपका मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। उसके बाद टीचर एड्स, जनरल, स्पेसिफिक। उसके बाद प्रिपरेशन ये लिखना है, प्रिपरेशन को लिख देना है। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, ये लिखना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लिखना है। देखिए प्रेजेंटेशन में टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड, यही सब लिखना है आपको। इसको भी आराम से देख देख के आप लिख लीजिए घर बैठे इसको। अभी देखिए जितने भी कॉलेज हैं, सारे कॉलेज अभी कुछ कुछ रीओपन हो रहे हैं, लेकिन जितने भी कॉलेज हैं सब अभी लॉकडाउन के चलते बंद था। तो सबके जितने भी स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर के, उनको घर से ही प्रैक्टिकल असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए कहा गया। तो अभी तक आप अपना कंप्लीट नहीं किए तो इसको कंप्लीट करके और रख लीजिए, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा आपका तभी ये मांगा जाएगा, आपको कॉलेज द्वारा सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अभी से इसको लिख के रेडी रखिएगा, तो आपको हेल्प होगा उस टाइम में, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा एग्जाम के टाइम। तो एग्जाम के टाइम ही ये मांगा जाता है। उसके बाद देखिए इवैल्यूएशन आ गया, इवैल्यूएशन के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद स्किल, उसके बाद ये आपका लेसन प्लान यहाँ से खत्म होता है। फिर आता है यहाँ पे 12 नंबर लेसन प्लान। तो 12 नंबर लेसन प्लान यहाँ से फिर आपको लिखना है। 12 नंबर लेसन प्लान से देखिए स्टार्ट कर।
तो देखिए फिर से यहाँ 12 नंबर आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है। तो 12 नंबर लेसन प्लान में भी वही सब चीज़ है, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ टीचर, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट का एवरेज एज, ड्यूरेशन और डेट, ये सब चीज़ लिखी है इस साइड में। फिर राइट साइड में आपको लिखना है अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं, वो सब यूनिट क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप वो। उसके बाद ये सब यूनिट हो गया। फिर नीचे आता है फिर जनरल ऑब्जेक्टिव ये पढ़ाना है, ये लिख लेना है। देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे, देखते जाइए आप। ये लिख लिए। उसके बाद फिर नीचे आते हैं, देखिए क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, ये लिख लिए। उसके बाद नीचे चलते हैं और एप्लीकेशन स्किल, एप्लीकेशन लिख लिए, स्किल लिख लिए। उसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग, ये लिख लिए आप, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग ये लिख लिए। उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड्स, जनरल, स्पेसिफिक, ये सब चीज़। फिर प्रिपरेशन को लिख दिए। प्रिपरेशन के बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, ये लिख रही हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन को लिख दिए आप यहाँ पे। टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, ये लिख दिए। उसके बाद आता है फिर नीचे देखिए यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको लिख दिए। उसके बाद आता है इवोल्यूशन को लिख दिए। इवोल्यूशन के बाद आता है एप्लीकेशन। उसके बाद आता है आपका स्किल। फिर स्किल के बाद आपका यहाँ पे लेसन नंबर 12 खत्म होता है। फिर आता है 13 लेसन प्लान। 13 नंबर में भी देखिए उसी तरह से आपको सारा कुछ लिखना जैसे था, नेम ऑफ स्कूल और नेम ऑफ टीचर और यहाँ पे क्लास, कौन सा क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज एज, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद टाइमिंग, ये सब लिखना है। उसके बाद इधर आता है आपका यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो यूनिट, उसके बाद सब यूनिट, उसके बाद टुडेज लर्निंग क्या पढ़ा रहे हैं, और जनरल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। उसके बाद फिर देखिए नीचे चलते हैं और क्या है, नीचे इस तरह स्क्रॉल कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते जाइए आप। उसके बाद फिर आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद स्किल, उसके बाद आता है आपका मेथड ऑफ टीचिंग, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ टीचिंग ये आता है। उसके बाद टीचिंग एड्स आता है, जनरल, स्पेसिफिक। उसके बाद प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन के बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन में वही टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड और टीचिंग पॉइंट जो है वो सब लिखना है। इस तरह से देखिए जैसे जैसे दिखा रहे हैं यहाँ आपको, उसी तरह से हम आपको देख देख के लिख लेना है इसको, और कोई चेंजेस नहीं करना आपको इसका। उसके बाद आता है इवोल्यूशन के बाद अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर स्किल। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका लेसन नंबर 13 खत्म होता है। फिर आता है 14 लेसन प्लान में भी, उसमें देखिए 14 नंबर लेसन प्लान में भी आपको वही सब चीज़ लिखना है जैसे लिखा था वहाँ, नेम ऑफ द स्कूल और नंबर टीचर का नाम और क्लास, उसके बाद नंबर ऑफ द स्टूडेंट, एवरेज एज, उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद डेट। उसके बाद आता है सब्जेक्ट यूनिट, उसके बाद सब यूनिट, और यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ, यहाँ पे जो भी उसका सब यूनिट है वो सब लिखा हुआ है देखिए इस तरह से। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ये जनरल ऑब्जेक्टिव लिख लिया आप। उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर देखिए क्या है, नीचे इस तरह से स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, इस तरह से आपको ये लिख लेना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये लिखना है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है आपका स्किल के बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग, ये लिखना है आपको। उसके बाद आता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, ये लिखना है। उसके बाद टीचिंग एड्स लिखना है, ये लिखना है आपको। उस तरह से फिर जनरल स्पेसिफिक में आपको यही सब चीज़ें जैसे लिखा वैसे लिखना। फिर प्रिपरेशन आता है, प्रिपरेशन को देख के लिख लेना है। प्रिपरेशन के बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन, तो इसको भी लिख लेना है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचर एक्टिविटीज़, यही सब चीज़ लिखना है। उसके बाद और नीचे चलते हैं, देखिए और नीचे क्या है आपका, यहाँ पे इस तरह से और नीचे आते हैं। इसके बाद देखिए इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन को लिख लिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, उसके बाद फिर आता है स्किल के बाद फिर आता है आपका ये 14 नंबर लेसन प्लान खत्म होता है। फिर आता है आपका 15 नंबर लेसन प्लान। तो 15 नंबर लेसन प्लान देखिए यहाँ पे क्या है 15 नंबर लेसन प्लान में, तो देखिए 15 नंबर लेसन प्लान में भी वही सब चीज़, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द टीचर का नाम, उसके बाद क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज एज, ड्यूरेशन, डेट। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए क्या है इकोनॉमिक्स, वो आपको लिखना है। और इस सब सब्जेक्ट का यूनिट क्या है, सब यूनिट क्या है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद टुडेस लेसन क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव में जो जो लिखा है इसी तरह से देख के लिखना है। इसके बाद आता है फिर आपका ये हो गया। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन, और ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, उसके बाद आता है स्किल, ये लिखना है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ टीचिंग, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, उसके बाद टीचर एड्स, जनरल, स्पेसिफिक, प्रिपरेशन। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे
डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में देखिए जैसे लिखा सेम आपको लिखना है, देख देख के इसको लिख लिए। इसको लिखने के बाद देखिए आगे इस तरह स्क्रॉल कर रहे धीरे धीरे आप देख लीजिए। फिर आता है आपका एवुलेशन, एवुलेशन में फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद आपका आता है स्किल, स्किल के बाद आपका ये 15 नंबर लेसन प्लान भी खत्म होता है। यहाँ पे फिर आता है आपका 16 नंबर लेसन प्लान। तो देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर लेसन प्लान आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी आपका यहाँ पे हम दिखाएं 9 नंबर लेसन प्लान से लेके 15 नंबर लेसन प्लान तक दिखाएं, 9 से लेकर 15 तक लेसन प्लान दिखाएं। तो अभी आप इसको देख के लिख लीजिए, क्योंकि इसका ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी आपको दिखाए थे हम, पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 में आपको दिखाए थे हम 1 से लेके 8 तक लेसन प्लान। तो 1 से लेके 8 तक, और यहाँ पे आपको मिल गया 9 से लेके 15 तक। तो ये आप लिख लीजिए दोनों को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, उसमें आपको मिलेगा अभी 16 से लेके 20 तक लेसन प्लान आपको मिलेगा। तो देखिए आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से और भी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम इस तरह से और भी वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें और आपको हेल्प होते रहे। तो आई होप कि आप आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया है कि कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना है। और वीडियो भी आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।